हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WH प्लस एवर के महत्वपूर्ण शब्द। तो क्लासेस को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए हमारी डेली क्लासेस की अपडेट्स के लिए और हमारी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। आज की क्लास का सबसे पहला शब्द है हमारे पास वॉट एवर, यानी कि वॉट जो शब्द है उसके साथ लगा हुआ है एवर और ये बन जाता है वॉट एवर, जिसका अर्थ होता है जो कुछ भी या जो भी हो। इन तीनों शब्दों के जगह पर, यानी कि इन तीनों हिंदी शब्दों के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त वॉट एवर शब्द का। तो चलिए इस्तेमाल भी जाने। जो चाहे करे या आप जो चाहे करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे खाएं, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे खाएं, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप जानना चाहते हैं पूछें, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। जो भी आप जानना चाहते हैं वो पूछें, ask whatever you want to know। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, I will do whatever you say। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, I will do whatever you say। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहावत तो सुनी होगी ना। आज इसकी अंग्रेजी जान लीजिए। Whatever happens happens for good। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, whatever happens happens for good। अगला शब्द है हमारे पास which ever, यानी कि जो भी, कोई सा भी या कोई भी। यहाँ पर शब्द है हमारे पास which, जिसके साथ लगा है ever और इसके साथ ये बन गया which ever। चलिए इस्तेमाल देखें। जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, यानी कि जो भी ड्रेस आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। जो भी बैग तुम्हारा है ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स। जो भी बैग तुम्हारा है उसे ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। आपको जो भी व्यंजन पसंद हो उसे पका सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। आपको जो भी व्यंजन पसंद हो आप उसे पका सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है पूरा करें। Whichever project you have completed। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है पूरा करें। Whichever project you have completed। अगला शब्द है हमारे पास whenever, यानी कि हमारे पास शब्द है when, जिसके साथ लगा है ever और ये बन गया है whenever, यानी कि जब कभी, जब भी या जब कभी भी। इन तीनों ही हिंदी शब्दों के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे whenever का। आप जब चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। जब चाहे मुझे फोन कर लेना। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। जब चाहे मुझे फोन कर लेना। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब चाहे मुझे फोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। तुम जब मर्जी मेरे घर आ सकते हो। यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक। तुम जब मर्जी मेरे घर आ सकते हो। यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक, या फिर कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक। दोनों ही तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट। जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वेयर एवर, यानी कि वेयर शब्द है उसके साथ लगा है एवर और ये बन गया है वेयर एवर, जिसका अर्थ होता है जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। इन तीनों ही शब्दों की जगह पर आप अनुवाद में इस्तेमाल करेंगे वेयर एवर का। तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो।
तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। आप जहां कहीं भी चाहें बैठें, सिट वेयर एवर यू लाइक। आप जहां कहीं भी चाहें बैठें, सिट वेयर एवर यू लाइक। आप जहां कहीं भी चाहते हैं मैं जाऊंगा, आई विल गो वेयर एवर यू वॉन्ट मी टू गो। आप जहां कहीं भी चाहते हैं मैं जाऊंगा, आई विल गो वेयर एवर यू वॉन्ट मी टू गो। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो वेयर एवर आई वॉन्ट। मैं जहां कहीं भी चाहूं जा सकता हूं, या मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो वेयर एवर आई वॉन्ट। वह जहां भी हो उसे ढूंढो, वेयर एवर ही इज फाइंड हिम। वह जहां कहीं भी हो उसे ढूंढो, वेयर एवर ही इज फाइंड हिम। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हाउ एवर, यानी कि हाउ शब्द के साथ लग गया है एवर और ये बन गया है हाउ एवर, जिसका अर्थ हो जाता है हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। इन चारों शब्दों की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ एवर का। हालांकि मुझे ये पता है, हाउ एवर आई नो दिस। हालांकि मुझे ये पता है, हाउ एवर आई नो दिस। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो। हालांकि आपको जाना चाहिए, हाउ एवर यू शुड गो। फिर भी उसने कोशिश की, हाउ एवर ही ट्राइड। फिर भी उसने कोशिश की, हाउ एवर ही ट्राइड। लेकिन वेतन अच्छा था, हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड। लेकिन वेतन अच्छा था। कैसी लाइन है ये? जब किसी ने नौकरी छोड़ दी, कह रहे उसने नौकरी छोड़ दी लेकिन वेतन अच्छा था। हालांकि वेतन अच्छा था, दोनों ही तरीकों से आप बोल सकते हैं। तो आप अंग्रेजी में कहेंगे हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड। हालांकि वह वहां नहीं था, हाउ एवर ही वॉज नॉट देयर। हालांकि वह वहां नहीं था, हाउ एवर ही वॉज नॉट देयर। अगला शब्द है हु एवर, यानी कि शब्द है हु, साथ लगा हुआ है एवर, जिससे ये बन गया हु एवर, जिसका अर्थ होता है कोई भी हो, कोई भी, या जो कोई। क्या अर्थ होता है? कोई भी हो, कोई भी, या जो कोई। इस्तेमाल देखें, जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, हु एवर कैन कम प्लीज कम। जो कोई भी आ सकता है कृपया आओ, हु एवर कैन कम प्लीज कम। आप जो कोई भी हैं, हु एवर यू आर। आप जो कोई भी हैं, हु एवर यू आर। जो यह चाहे आ सकता है, हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम। हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम। जो कोई भी इसके बारे में जानता है वह हमें बता सकता है, हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल अस। हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल अस। जो चाहे वहां जा सकता है, whoever wants can go there। जो चाहे वहां जा सकता है, whoever wants can go there। अगला शब्द है whom, जिसके साथ लगा है ever, बन गया है ये मिलकर whomever, और जिसका अर्थ हो जाता है जिसे, जिस किसी, या जिसे भी। इन तीनों शब्दों की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे whomever का। इस्तेमाल देखें, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं, you can invite whomever you like। आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं, you can invite whomever you like। आप जिसे चाहें कॉल करें, call whomever you want to call। आप जिसे चाहें कॉल करें, call whomever you want to call। जिसे आप जानते हैं आप बुला सकते हैं, whomever you know you can call। whomever you know you can call। अगला शब्द है whatsoever, यानी कि what शब्द के साथ so और ever लगा है, बन गया है whatsoever, जिसका अर्थ होता है जो भी या किसी भी। जो भी या किसी भी। whatsoever happens, चाहे कुछ भी हो जाए। whatsoever happens, चाहे जो भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी तुम करोगे। I am with you whatsoever you will do। I am with you whatsoever you will do। अगला शब्द है whosoever, यानी कि who शब्द है जिसके साथ so और ever दोनों लगा हुआ है, बन गया whosoever, यानी कि जो कोई भी। जो कोई भी। इस्तेमाल देखें,
Whosoever wants to go can go. जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है. Whosoever wants to go can go. जो कोई भी जानता हो मुझे बताओ. Whosoever knows tell me. Whosoever knows tell me. आगे बढ़ते हैं. अगला शब्द है हमारे पास whomsoever, यानी कि शब्द है whom जिसके साथ लगा है so और ever. बन गया ये whomsoever, यानी कि जिस किसी या जिसको. जिस किसी या जिसको या जिसे, इन तीनों के जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Call whomsoever you know. जिसको भी तुम जानते हो उसे बुलाओ. या जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ. Call whomsoever you know. शासक ने उसे चुना जिसे वह चाहता था. The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिसे वह चाहता था. The ruler chose whomsoever he wanted to. क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास. उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी. ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स है. अगर आपने अभी तक नहीं किया तो टेलीग्राम पर आ जाइए और इस कोर्स को अपने लिए मंगा लीजिए. साथ ही ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसके लिए भी टेलीग्राम पर आपको आना पड़ेगा. ये तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए भी आपको टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना पड़ेगा. साथ ही अगर आप किसी भी पेड कोर्स को करना चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए. हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करने के लिए या फिर बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करने के लिए. और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि जब भी क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए. तब तक आप इस क्लास को पढ़िए, लर्न करिए और अंग्रेजी बोलिए. मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून टू स्पोकन इंग्लिश टीचर.